बसपा सुप्रीमो मायावती भले ही बार बार ये राग अलाप रही हो कि वो इस बार लोकसभा चुनावों में अकेले अपने दम पर लड़ेंगी, किसी भी महागठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी, लेकिन दबी जुबान में इस तरह की खबरें जोर पकड़ रही हैं कि मायावती अपनी एकला चलो की रणनीति को छोड़कर आखिरी वक्त पर गठबंधन का साथ दे देंगी। हालांकि ऑफिशियल तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ, अनऑफिशियल तौर पर मायावती को लेकर इस तरह की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। खबर है कि एनडीए के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंकने वाली मायावती अब उसे हराने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। अगर मायावती गठबंधन के साथ जाती हैं, तो फिर ये सवाल जरूर उठेंगे कि उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया था। खैर, सवाल तो अब भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मायावती बीजेपी के लिए बतौर बी टीम काम कर रही हैं। आपको बता दें, हाल ही में विपक्षी एकता को दिखाने के लिए पटना में 23 जून को एक महा बैठक हुई थी, जिसमें 15 दलों के 32 नेताओं ने हिस्सा लिया था। नीतीश कुमार के आवास पर हुई इस बैठक में केजरीवाल, राहुल गांधी, खड़गे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती, एमके स्टालिन, लालू यादव, अखिलेश यादव, भगवंत मान और राघव चड्ढा जैसे नेता शामिल हुए थे। हालांकि मायावती को ना ही निमंत्रण भेजा गया था और ना ही वो जाने की इच्छुक थी। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा था कि केंद्र सरकार जिस तरह का काम कर रही है, उससे राजनीतिक हालात बदल रही हैं और उनसे निपटने के लिए विपक्षी दल जो कर रही हैं, उन पर बसपा की नजर है। ये वही मायावती हैं जो इससे पहले बैठक को सिर्फ राजनीति से प्रेरित बता रही थी, लेकिन अब उनका कहना है कि बसपा भी इस पर नजर बनाए हुए है। मायावती के इसी बयान को लेकर कहा जा रहा है कि आज नहीं तो कल मायावती ये ऐलान कर सकती हैं कि वो गठबंधन के साथ हैं, यानी मायावती अपना एकला चलोरे का स्टैंड छोड़ सकती हैं। इनमें मायावती 3 बड़े दलों का साथ पाना चाहेंगी, जिनमें जेडीयू, आरजेडी और सपा शामिल है। हो सकता है यूपी में मायावती कांग्रेस के साथ भी अपना तालमेल बिठाना चाहें। खबर तो ये भी मिल रही है कि जरूरत पड़ने पर मायावती अपनी पार्टी बसपा का गठबंधन सपा से भी करा सकती है। खैर, फिलहाल अभी संशय की स्थिति है, लेकिन एनडीए को हराने के लिए मायावती इस वक्त खूब कोशिश कर रही है और हो सकता है इसी कोशिश के तहत वो एकला चलो की रणनीति को छोड़कर गठबंधन के साथ आ जाएं। बहरहाल, आपको क्या लगता है, मायावती इस तरह का कदम उठाएंगी? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। जाते जाते आपको सुनवाते हैं मायावती का वो बयान जिसमें वो कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोलती हुई नजर आएंगी। बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए, यही उचित होगा। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यहाँ ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही